और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बांकीपुर में पीके आगे, बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 16वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। पीके ने यानी कि प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, मांजलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार जीत गए हैं। सत्येंद्र भाई पटेल ने बड़ी जीत हासिल की है। 29,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं सत्येंद्र भाई पटेल। तो ये बिहार से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर पीके ने जिस तरह से बढ़त यहां पर बनाई है, उसके बाद जनसुराज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अनीस पाठक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनीस, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जश्न की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। जनसुराज पार्टी में तमाम जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से पहले राउंडिंग से लेकर के अभी तक प्रशांत किशोर जो 16वीं राउंडिंग हो रहा है, उसमें प्रशांत किशोर जो है लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 8,966 वोटों से जो है वो पीछा किए हुए हैं। 8,966 वोटों से जो है वो प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो इसको लेकर के उनके जितने भी समर्थक है और पार्टी के जितने भी लोग हैं जो मौजूद है एन कॉलेज के बाहर में, वो रोड पर जो है वो अबीर गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं और जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। ढोल नगाड़े की भी जो है वो व्यवस्था कर दी गई है, ढोल नगाड़ा भी आ गया है। तो अब जो है प्रशांत किशोर की जीत जैसे होती है, उसके बाद जितने भी समर्थक है वो ढोल नगाड़े के साथ काफी खुशियां मनाएंगे। अभी भी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो प्रशांत किशोर के समर्थक है और प्रशांत किशोर के पार्टी के जो लोग हैं वो एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं। वो भी अबीर देखिए, खास करके अबीर की कलर की अगर बात करें तो वो कलर जो है पीले रंग की है। पीले रंग की अबीर की जो है वो उपयोग किया जा रहा है एक दूसरे को लगाने के लिए और काफी खुशियां भी मनाई जा रही है। तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो बीजेपी की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का ये गढ़ था और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, जिस सीट को बीजेपी बचाने में जो है वो लग रहा है कि नाकाम साबित होगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं, अब जनता की उम्मीदें भी आगे आ रही है कि प्रशांत किशोर जो वादा किए हैं, अब लग रहा है कि वादा हमारा पूरा होगा और विपक्ष में जो है वो अभी मजबूती आ जाएगी। जैसे प्रशांत किशोर जीत करके और सदन में जाएंगे तो विपक्ष जो है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को माना जाता है। प्रशांत किशोर कई लोगों को चुनाव लड़ा है, कई राजनेताओं को, और चुनाव लड़ा करके वो जिताए भी हैं। और उसके बाद अपने खुद वहां से चुनाव लड़े, किसी अन्य प्रत्याशी को नहीं उतारे, बल्कि प्रशांत किशोर खुद उतरे, क्योंकि वो बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। तो प्रशांत किशोर वहां से खुद लड़े और प्रशांत किशोर लगातार जो है वो
बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो उनके अनुयायी है, सड़कों पर उनके जो समर्थक है, वो अबीर गुलाल लगा रहे हैं। जश्न की तैयारियां चल रही है, लड्डू बन रहा है। लेकिन तो अभी अब तो देखिए, आधे राउंड की ही जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हुई है। हालांकि जो काउंटिंग के बाद जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसे लेकर जिस तरह से बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाया है प्रशांत किशोर ने, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? क्या कुछ कहना है जनस्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर जी बोलने से कतरा है, कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए अभी जो है 17 राउंडिंग की हो रही है और 16 राउंडिंग समाप्ति हो गई। मैं दर्शकों को बता दूं कि 9,581 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं अभी जी। और प्रशांत किशोर अभी कुछ बोले नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के जो समर्थक है, जो है, वो कह रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी। हालांकि एक तस्वीर आप देखे होंगे कि प्रशांत किशोर चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि जीत तो हमारी ही होगी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो वो पूरी थी प्रशांत किशोर की जीत जो है वो हमारी ही होगी। बिल्कुल। तो उपचुनाव में जो अभी तक के काउंटिंग के बाद जो तस्वीर निकल कर आ रही है, बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो आरक्षण को लेकर, परीक्षा को लेकर जो छात्रों में नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, उसका असर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर हैं उनकी रणनीति यहाँ पर कारगर होती हुई नज़र आ रही है। बढ़त लगातार वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, शुरुआत से ही बढ़त ये बना के चलते हुए नज़र आ रहे हैं प्रशांत किशोर। 15 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी तक यहाँ पर हो चुकी है और उसमें जो प्रशांत किशोर हैं वो 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी यहाँ पर विजय पताका फैलाते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इंतजार हमको करना पड़ेगा जब तक पूरी तरह से नतीजे साफ नहीं हो जाते, लेकिन जश्न शुरू हो चुका है पीके की पार्टी में। प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो सीधे कह रहे हैं कि अभी क्या अभी बाकी है, अभी बहुत काउंटिंग बाकी है, अभी आधा हुआ है और पूरी काउंटिंग जैसे ही होगी तो जीत तो हमारी होगी, जीतेगी तो बीजेपी। आगे किसी को चलने दीजिए, चलने से थोड़ी होता है, जीत तो हमारी होगी। ऐसी जो बात है वो बीजेपी के जो समर्थक है उनका कहना है। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर 9,581 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 16 राउंड जो है वो समाप्त हो गया, 17 राउंड की शुरुआत हुई है। तो ये बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं जी। चलिए अनीस, नज़र बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांकीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो प्रशांत किशोर हैं वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 राउंड की जो गिनती है वो अब तक यहाँ पर हो चुकी है और इस काउंटिंग में प्रशांत किशोर 8,000 मतों से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।